गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग करूँगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे तो शो ही कर रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो गाइस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेहमान आए हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। पहले मैं इसको बाद में रखूँगी, मैं ये वाले डेक का यूज़ करूँगी। और पर्सनल रीडिंग के गाइस कुछ चार्ज लगते हैं, तो जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बस गेट करें, बहुत मैसेज। नो कांटेक्ट की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड करें, एक सेकेंड गाइड्स। The world, एक सेकेंड। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ। बस गाइड करें व्हाट मैसेज, बस गाइड करें व्हाट मैसेज। नंबर 2021 एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका डेथ। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है। यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जजमेंट, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डेथ का कार्ड है एरीज, मेष राशि। तो ये साइन आपके हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 18 भी है, ठीक है नंबर्स। तो ये आपके पार्टनर की या तो आपके बर्थडेज हो सकते हैं या तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। हमेशा मैं अपनी रीडिंग में बोलती हूँ ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं क्या। अगर दिखते हैं या मोबाइल नंबर पे है या तो आपके पार्टनर का मोबाइल नंबर है लास्ट में या फर्स्ट में या बीच में, कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में इसका क्या इंडिकेशन है। अगर साइन है भी नहीं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो मेजर आर्काना का कार्ड मैंने यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन है, डेथ है, सब कुछ खत्म हो चुका क्योंकि आपके जो पार्टनर है कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप लोगों के जो बर्थ चार्ट में यहाँ पे सैटर्न का कोई रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए क्या है आपके लाइफ में ये ब्रेकअप सिचुएशन आते हैं, ठीक है।
लेकिन एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। डेथ का कार्ड से आप डरिए मत, एक न्यू बिगनिंग होगी। जो भी अभी तक का चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। अब जो भी साइकिल अब तक हो रहा था वो चीज़ें ख़त्म होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। सारी चीज़ें ख़त्म होगी। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। नो कांटेक्ट के बाद इनका जो हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा जो अब तक एक्टिवेट नहीं था, अब उनका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप की मतलब ये अपने आप पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर जा रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर आवाज़ें आ रही है तो। द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ भी हो जाए, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी है या आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी। और अनकंडीशनल लव भी देंगे आपके पार्टनर हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग हो रही है पहली बार, ठीक है। वो हील हो रहे हैं अभी, तो उनको इसीलिए क्या है, रियलाइजेशन हो रहा है, अपने ऊपर आ रहा है। और उनको भी ये चीज़ें पता है कि मैंने कुछ गलती किया हो या की है, ठीक है। उनको ये लग रहा है। तो काफ़ी इमोशनल भी है आपके पार्टनर, और कई जो है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इमोशनल भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी होगी, स्ट्रॉन्ग है 2 नंबर। तो जो भी आपके पार्टनर का गोल एम है, ठीक है, चाहे आपको लेके हो किसी भी, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली वो बैलेंस होगी भी, तभी वो आपको न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर वो देंगे आपको। आपके साथ तो अ, आपके साथ वो रहना चाहते हैं गाइस, ठीक है। आप ही के साथ सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं। आप उनके इस वर्ल्ड में आप उन्हीं के लिए इकलौते ऐसे बने हो, ठीक है। वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी थर्ड पार्टी के पास क्यों ना चले जाए, आना उनको आप ही के पास है, ठीक है। आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ही के पास है, क्योंकि डिवाइन इनको वो हील करवा रहे हैं, ठीक है। उनको वो रियलाइज़ करवा रहे हैं और डिवाइन ही करवा रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं। आप लोग टेम्पल पाथ में मिले होंगे, या तो आपके जो पार्टनर है यूनिवर्स पे काफ़ी मानते होंगे, या तो आप भी मानते होंगे। बट आप, मेरे जो व्यूवर्स है बहुत कम यूनिवर्स पे मानते हो, मानते भी होंगे तो पूजा पाठ बहुत कम करते होंगे जो मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है। और लेकिन आपके पार्टनर यूनिवर्स में काफ़ी फेथ रखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर है, एक तो मेच्योर है, ठीक है, और साथ में उनके वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वो दुनिया से भी लड़ सकते हैं। अब तक अगर इनकी नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा था, या तो कुछ ऐसा हो रहा था आपके रिलेशनशिप के जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट हुए, ठीक है। अब वो चीज़ों को वो हटा देंगे, ठीक है। वो साइडलाइन कर देंगे। अगर आपको वो इन लोगों के लिए साइडलाइन कर रहे थे, तो अब उन आपके लिए उन लोगों को साइडलाइन करेंगे, क्योंकि उनका जो थर्ड आई चक्र अब ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, उनका सैक्रल चक्र भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, आपकी अहमियत अब नो कांटेक्ट के बाद उनको एहसास हुआ, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, 22 वर्ष हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा आपके लव लाइफ की सिचुएशन कैसी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके जो पार्टनर एक तो कार्मिक है, तो बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर ने धोखा दिया, थर्ड पार्टी में रखा, झूठ बोले, चीज़ों को हिडन रखने की कोशिश की, या तो करते हैं। बहुत सारे लोग के पार्टनर ऑन करते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ से आपको कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है ऐसे पर्सन से, तो आप प्लीज़ उनको छोड़ दो, नई सिरे से शुरुआत करो, ठीक है। अगर आप धोखा दे रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, आप टीच कर रहे थे, थर्ड पार्टी में आप थे, तो आप क्या बोलते हैं, गलत हो यहाँ पे, तो आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं अभी देखूंगी ऑरिकल डेक से क्लैरिफाई करके। तो अगर आप ये चीज़ें करें तो आप अपने
अभी से ही क्या बोलते हैं इस अपना सही कर्म करना शुरू कर दो। अगर आपके पार्टनर कार्मी के इस तरह के एनर्जी थे उनकी लाइफ में, वो आपको डीच के धोखा दे रहे थे, थर्ड पार्टी में रखे थे, तो उनको सही कर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, सही कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। यूनिवर्स गाइड करे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करें द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया? यूनिवर्स गाइड करें, इसको आना ही है। यूनिवर्स गाइड करे वन कार्ड, जजमेंट का कार्ड क्यों आया? नंबर 15 है एप्रिसिएशन। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है। यूनिवर्स गाइड करे द जजमेंट का कार्ड क्यों है? एक सेकेंड। यूनिवर्स वन कार्ड, यूनिवर्स वन कार्ड, ओनली वन कार्ड यूनिवर्स। जजमेंट का कार्ड क्यों आया? ओह एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। गाइस अपने आप को रिलैक्स रखिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मेरियल, सॉरी माइकल, मेरियल बोल रही थी, माइकल। एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका द टेम्पल पाथ। तो यहाँ पे नंबर 15, 35, 12 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। या तो बर्थडेज हो सकते हैं, या तो पहली मीटिंग हुई होगी, या तो ब्रेकअप हुआ होगा आप लोगों का। तो चीज़ें, पहली बात तो यहाँ पे द वर्ल्ड का क्लैरिफाई किया है, आपके जो पार्टनर है ना, पहली बात चीज़ों को बैलेंस नहीं किए। यहाँ पे 2 बार जो है नंबर 5 का कार्ड हमको यही बताया। 5 कार्ड जो है, 5 का जो नंबर है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बैलेंस नहीं किया गया। ठीक है, न्यू बिगनिंग हुई, बहुत अच्छे से हुई। आप लोग का जब रिलेशनशिप हुआ शुरू में बहुत अच्छा हुआ, देन धीरे धीरे पता नहीं ऐसा क्या होने लगे कि चीज़ें इनबैलेंस होने लगे। ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व, झूठ बोलना, सीक्रेट रखना हर चीज़ों को। ठीक है, एटीट्यूड में गुस्सा होना, सारी चीज़ें क्या है आपके नो कांटेक्ट का कारण है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला आपके पार्टनर के साथ आप टेम्पल पाथ में मिले होंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी आप मिले होंगे, या तो वहाँ पे कोई देवी या देवता थे। ठीक है, हो सकता है आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर और इनकी हीलिंग हो रही है। अब वो इस एनर्जी से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस एनर्जी से अब यहाँ बाहर निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ये मेटलिस्टिक पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे, आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान कर रहे थे, तो आप पे नहीं ध्यान जा रहा था इनका, या तो आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, शुरू में तो मतलब खाना पीना हराम कर देते हैं लोग, रात तक जग के बात करते हैं। जब शुरू प्यार करते हैं, शुरू में कांटेक्ट में आते हैं, फिर धीरे चीज़ें बिखरने लगती है। ठीक है, वही चीज़ अगर आप बोलोगे कि पहले जैसे कॉल पे बात करते थे, आप क्यों नहीं करते हो, अब समय नहीं है, अगर इस तरह की आप शिकायत करते हो। ठीक है, और यहाँ तक मेल हो फीमेल हो, ये शिकायत करना मतलब ऑब्वियस है। ठीक है, फिर बदले में आपको रिटर्न में ऐसा सुनने को मिलता होगा कि और कितना बात करें।
दिन भर के तुमको ही समय दे। तो इस तरह का एक एटीट्यूड आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप लाइफ में तो वही चीज़ को क्या है, हमेशा जो चीज़ें बैलेंस, पहली पहली बात तो जब शुरू में रिलेशनशिप में पड़ते हैं उस समय भी बैलेंस नहीं होता है, आउट ऑफ एरियाज चले जाते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, ठीक है, कहीं पे भी जाओ तो कॉल पे कॉल। अब वही चीज़ बाद में होता ही नहीं। अगर 100% शुरू में हो रहा था, धीरे धीरे क्या है वो 50% में भी नहीं जाता है। और पहले भी इतना नहीं होना चाहिए, हमेशा बैलेंस करके चलना। अगर नए नए हैं रिलेशनशिप, वहाँ पे भी हमको बैलेंस करना होता है। और क्या बोलते हैं, करंट एनर्जी में भी हमको चीज़ों को बैलेंस करके चलना रहता है, ठीक है। तब जाके वो फ्यूचर में अच्छी एनर्जी बनती है और रिलेशनशिप टिकी रहती है। तो आपके जो पार्टनर है, जो चीज़ें उनको रियलाइजेशन हुआ है, अब वो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब वो एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और इनकी हीलिंग भी हो रही है, जैसे कि मैंने बोला गोल्डन कलर हमको ये बता रहा है, ये हील हो रहे, ठीक है। और जब ये आपके पास आएंगे ना, तो ये भी आप इनसे भी हील होंगे, ठीक है। हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी मैच्योर है, स्ट्रॉन्ग भी है। आपको एक नया ऑफर देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। कोई एक बहुत सारे लोग में जो है उसके पार्टनर जो है अप्रोच तो करेंगे आपको, ठीक है, कॉल मैसेज आ सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, या तो टेम्पल पाथ कहीं घूमने गए होंगे, या तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं घूमने गए होंगे, या तो कहीं पे दर्शन करने जा सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, नो कांटेक्ट में है, अगर आप मिलते हो ना, तो गाइस ना, बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ जो टू बर्ड्स होते हैं, आप लोग ना मॉल में मिलते हो, गार्डन में मिलते हो, अगर नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो आप लोग क्या है ना, जब कांटेक्ट में आ जाओगे ना, रियूनियन होगा आप लोगों का, तो आप लोग ना टेम्पल पाथ में जाइए, ठीक है। वहाँ आपको लाभ हो सकता है, वहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है, वहाँ से क्या आपकी आस्था बढ़ सकती है, ठीक है। या तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगर ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मॉल और क्या बोलते हैं गार्डन या डोमिनोज ये सब जगहों पे जाते हो ना, तो ज़िंदगी में यही चीज़ के कारण लोग भटक जाते हैं। आपका जो पाथ है ना वो आप भूल जाते हो, ठीक है, पाथ अपना भूल जाते हो। तो प्यार भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको आध्यात्मिक लाइन से भी जुड़ना होता है, ठीक है। आपका गोल एम क्या है, इस पृथ्वी में आप क्या करना है, वो भी हमको पता होना चाहिए। यही नहीं है ज़िंदगी में, यही नहीं है दुनियादारी, यही नहीं है सब दुनियादारी, ठीक है। तो आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, सोलर प्लेक्स चक्रा, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा तो बोल ही दिया मैंने, तो इस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको हील होने की बहुत ज़रूरत है और यूनिवर्स ही इनको करवाएगा, ठीक है। ये अगर अब तक अपने प्यार को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो ऑफ़र आपको देना चाहते, वो प्यार आपको देना चाहते, वो आपके लिए रख दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर नेचर से बात कर रहे हैं, या तो उनको नेचर पसंद हो सकते हैं, अगर उनका नहीं है तो आपको पसंद हो सकते हैं। या तो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं कि मतलब आपको लेके कहीं ऐसे दूर पे जाना चाहते हैं कि कहीं वहाँ पे सिर्फ जंगल हो, लाइट्स वगैरह हो, कुछ इस तरह का डेकोरेशन करके वो रहना चाहते हैं, या तो ऐसी घर पे जहाँ पे कोई ना हो, तो उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। अभी मैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है मैं वो देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपके सामने ही शफलिंग कर रही हूँ। मेरे बस गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स, बहुत सारे निकल गए हैं।
जस्ट ब्रेथ, हील एंड बॉटम अंदर डेक है आपका रिवोल्ट। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 4, नंबर 16, नंबर 17 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं या तो आपके पार्टनर के बर्थडे से आपके हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला वैसे आप अभी भी ले सकते हो, ठीक है। पहले बोली आपके जो पार्टनर उनकी हील हो रही है, ठीक है। बहुत क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है, इसीलिए इनका जो है ना रवैया आपको चेंज मिला। थर्ड पार्टी, झूठ बोलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिला। अगर ये चीज़ें इनमें नहीं हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है अगर नेगेटिविटी में पड़ गए, थर्ड पार्टी में पड़ गए, जी जो भी था इनका, ठीक है, बैड्स साइड जो भी था अब ये रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ें उनके यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है। जंजीर देख रहे हैं आप, ये निकलने वाले हैं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। बहुत सारे लोगों का हो भी रहा है, ठीक है, हो चुका भी है। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग करेंगे आप, ठीक है। अब तक आपको सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, तो अब क्या बोलते हैं, अब वो लोगों को वो सेक्रीफाइस करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ पे नंबर 4 उनको जो डिफ़िकल्टी हो रही थी अब वो उनको थर्ड आई चक्रा जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो डिफ़िकल्टी उनको कम लगने लगेगी, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ठीक है। आपको ना थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हाँ, ये चक्रास पे मेडिटेट आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करे उसको आप छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस का नंबर बता रहा है हमको, सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है, तब न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, काफ़ी मेच्योर हो। और ठीक है, बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं विजुलाइज करते हो ना, अगर अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ और मेरे सामने वाला पार्टनर भी वही है, ठीक है। अगर ऐसे विजुलाइज करते हो, अपने आप को पहले रिलैक्स रखो, ठीक है। अपने दिल को इतना परेशान मत रखो, ठीक है। खुद इतना परेशान मत रखो, इतना बर्डन महसूस मत करो, ठीक है। अनकंडीशनल लव दो, ठीक है। अगर प्रपोजल आ रहे नया तो उस पर थोड़ा फोकस करो। अगर आपके साथ इनसे मूव ऑन नहीं करना है आपको, ठीक है, यही चाहिए आपको, तो आप अपने ऊपर काम करो। खुद ब खुद आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। वैसे तो खुद की हीलिंग खुद को ही करना चाहिए, लेकिन आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना वो आपके पार्टनर में मतलब पूल होगा, ठीक है। तो आप क्या है नेगेटिविटी से थोड़ा पॉजिटिविटी में आइए। ये चक्रास पे पहले काम कीजिए, ठीक है। अगर चक्रास पे आपको काम नहीं करना तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, नेचर से बात कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब भी आप खुश रहोगे ना तो आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे ना तो वो अपना मनमानी करते रहेंगे, आपके पास कभी नहीं आएंगे। देखना, ये चीज़ नोटिस करके देखना। और तब आप बोलोगे कि जब मैं निकल जाता हूँ, ये निकल जाती, तभी ये पीछे से क्यों आता है, मेरा बैलेंस बिगाड़ने के लिए। तो ये चीज़ होता है, तो इसलिए बोलते हैं आप अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है। एंजल भी यही बोल रहे, नई न्यू बिगनिंग होगी, नए प्रपोजल आएंगे आपको, इससे अच्छा मिलेंगे, ठीक है। और अगर यही है तो यूनिवर्स भी बोल रहा है, पहले जब से मैंने कार्ड शफलिंग की, क्योंकि यूनिवर्स ही इनको वो हील करवाएंगे, ठीक है, उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं। तो ज़्यादा मत सोचिए, आप काफ़ी सोचते हो, ठीक है, वही चीज़ें। तो आप अनकंडीशनल लव दो, अपने सोल को ज़्यादा तकलीफ मत दो। न्यू बिगनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी एंड आपको इससे बेस्ट मिलेगा। और अगर यही पार्टनर चाहिए तो इन्हीं से वही प्यार आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर ये अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो, और सही सही मायने में अगर इनको अगर गिल्ट होगा कि मैं बहुत बड़ा गलत कर रहा था अपने पार्टनर के साथ, तो ये ज़रूर आपके साथ सच्चे दिल से रिश्ता निभाएंगे। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। उनकी एनर्जी ये नहीं है तो आपके ऊपर है, ये चीज़ें लागू होता है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अपने पार्टनर को एक नए ऑफ़र दोगे और उनको भी हील कराओगे, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आया भी है तो धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। अगर नए प्रपोजल आ रहे हैं वहाँ पे भी आपको शायद ही आप आगे बढ़ पाओगे, मुझे तो नहीं लगा। कि मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर सेपरेशन में नो कॉन्टेक्ट है, जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, वो पार्टनर कहीं और शादी किया है, तो आप उसके लिए क्यों देख रहे हो रीडिंग? आपके पास अभी जो है रिसेंटली जिनके साथ ब्रेकअप हुआ, उसकी उस बेसिस पे आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, कि उनका चीज़ें अभी है, उसका उसकी मतलब कहानी अभी भी आपके मेमोरी में है, वो जो नहीं गया तो उसके बारे में दे सकते हो। बहुत से मतलब ऐसे मेरे मतलब पहले एक कमेंट में आया था कि उसकी शादी हो गई है, तो वो क्या बोलते, आप जो भी बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तो जिसकी शादी हो गई तो उसकी रीडिंग आप क्यों देख रहे हो? वो तो है ही नहीं, वो चला गया, उसके बारे में क्या देखना। जो है, जिसका साथ आपका नो कांटेक्ट हो गया और आपको लगता है कि उसके साथ मेरा कुछ हो सकता है, तो उस बेसिस पे आप रीडिंग को देख सकते हो। आपको भी पता है वो चला गया, तो आप क्यों देख रहे हो उसके साथ? थोड़ी ना वो अपना मतलब पार्टनर को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, ये तो संभव नहीं है ना। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, आपका पर्सनल भी रीडिंग नहीं होता है। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी रेजोनेट हुआ तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।